वास्तविक आनंद उन्हीं को मिलता है जो आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। तीर्थ करने के लिए किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। वास्तविक रूप से मंदिर वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। जिसे सब तरह से संतोष है वही धनवान है। सत्य की परिभाषा बस इतनी ही है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। यह परम सत्य है। लोग आपको उसी समय तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। इन सांसों के रुकते ही आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और यहां तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। सत्य की अपनी कोई भाषा नहीं होती। भाषा मनुष्यों की रचना है, लेकिन सत्य मनुष्य की रचना नहीं, बल्कि उसकी खोज है। सत्य को न तो गढ़ना पड़ता है और न ही साबित करना, उसे केवल उजागर करना पड़ता है। बस परतें हटती हैं और वह स्वयं प्रकट हो जाता है। आंखों को दुनिया की चीजों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना ही आत्मसंयम है। जहां त्याग और मुक्ति की इच्छा कमजोर हो जाती है, वहां शांति और बाकी गुण सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाते हैं। रेगिस्तान में मृग तृष्णा जैसी एक झूठी झलक, जो दिखती तो है लेकिन असल में होती नहीं। धन का, लोगों का, संबंधियों और मित्रों का या यौवन का अभिमान न करना, ये सब समय की पलक झपकते ही छीन लिया जाता है। इस मायावी संसार को त्याग कर परमात्मा को जानो और प्राप्त करो। जैसे भट्टी में शुद्ध किया गया सोना अपनी अशुद्धियों को खो देता है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही मन ध्यान के माध्यम से भ्रम, आसक्ति और पवित्रता के गुणों की अशुद्धियों से छुटकारा पा लेता है और वास्तविकता को प्राप्त कर लेता है। आसक्ति और द्वेष से भरा यह संसार भी एक स्वप्न जैसा है। जब तक जागृति नहीं होती, हमें पूरी तरह वास्तविक दिखाई देता है। हमारी आत्मा किसी राजा की भांति स्वाधीन और श्रेष्ठ होती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से पूर्णतः भिन्न है। वह इन सब की केवल निष्पक्ष साक्षी मात्र है। आप चाहे कितनी भी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लें, उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं जब तक आप स्वयं सत्य का अनुभव न कर लें। और जब सत्य स्पष्ट हो जाता है, तब धर्म ग्रंथों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना ही स्वतः आपको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाता रहता है। आत्मा स्वभाव से ही स्वतंत्रता और शांति की ओर बढ़ती है। यही उसका अंतिम गंतव्य है। अज्ञानता के कारण ही आत्मज्ञान सीमित प्रतीत होता है, लेकिन जब यह अज्ञानता मिट जाती है, तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देता है। जब मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा पैदा हो जाती है, तब दुनिया की बाहरी चीजें अर्थहीन लगने लगती हैं। ब्रह्म वह एकमात्र सत्य है, वही शक्ति जो हर जगह है, सब में है और कभी नहीं बदलती। बाकी जगत सिर्फ उसकी बदलती हुई छाया है।
जिस तरह एक जलता हुआ दीपक अपनी चमक के लिए किसी दूसरे दीपक पर निर्भर नहीं होता, वैसे ही आत्मा, जो स्वयं ज्ञान का स्रोत है, उसे किसी बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जो प्रयास करना छोड़ देता है, वह जीवन की धड़कनों के साथ चलता हुआ भी भीतर से मृत हो जाता है। सत्य की राह पे चलें, यही सबके लिए कल्याण का मार्ग है। जिस मनुष्य को जन्म और पुरुषार्थ दोनों मिले हों, फिर भी जो अपने ही कल्याण के प्रति लापरवाह रहे, उससे बड़ा आत्ममुग्ध और कौन हो सकता है? मोह भी एक सपना ही है। अज्ञान की नींद में यह सच लगता है, पर जैसे ही समझ की आंख खुलती है, मोह का सारा अस्तित्व मिट जाता है। जीव अहंकार से संपन्न है और उसका ज्ञान सीमित है, जबकि ईश्वर अहंकार रहित है और सर्वज्ञ है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव की ओर गति करती है। मैं सदैव सुख की कामना करता हूं, जो कि मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरा स्वभाव मेरे लिए कभी बोझ नहीं है। अपनी इंद्रियों और मन को वश में करो और अपने हृदय में प्रभु के दर्शन करो। अज्ञान, आलस्य, नीरसता, निद्रा, असावधानी और मूर्खता, ये सभी तमस के गुण हैं। इनसे घिरा व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं पाता और पत्थर की तरह जड़ व चेतनाहीन बना रहता है। सच्ची वास्तविकता को केवल पढ़े लिखे होने से नहीं, बल्कि समझ और जागरूकता की नजर से ही महसूस किया जा सकता है। सत्य की जांच क्या है? यह दृढ़ विश्वास है कि आत्मा वास्तविक है और उसके अलावा सब असत्य है। भक्ति मुक्ति के लिए सर्वोच्च है। अपने वास्तविक स्वभाव की खोज ही भक्ति है। यह जानते हुए कि मैं शरीर से भिन्न हूं, मुझे शरीर की उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक वाहन है जिसका उपयोग मैं दुनिया के साथ लेन देन करने के लिए करता हूं। यह वह मंदिर है जिसके भीतर शुद्ध आत्मा रहती है। भगवद गीता के स्पष्ट ज्ञान से मानव अस्तित्व के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। भगवद गीता वैदिक शास्त्रों की सभी शिक्षाओं का प्रकट सार है। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तिनका, अनाज, चटाई, कपड़ा, घड़ा आदि जलने पर मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे वे आए हैं, उसी प्रकार शरीर और उसकी इंद्रियां ज्ञान की अग्नि में जलकर ज्ञान बन जाते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार। मैंने जो खजाना पाया है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मन इसकी कल्पना नहीं कर सकता। बंधन से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझने का अभ्यास करना चाहिए कि मैं और अहंकार अलग हैं। जब यह भेद साफ हो जाता है, तब इंसान स्वयं को शुद्ध चेतना और आनंद के रूप में पहचानता है और भीतर से पूर्ण रूप से मुक्त और आनंदित हो जाता है। हर चीज अपने स्वभाव की ओर लौटती है। मेरा स्वभाव सुख है, इसलिए मैं हमेशा खुशी चाहता हूं। खुशी कभी बोझ नहीं बनती, क्योंकि वह मेरा असली रूप है, लेकिन दुख हमेशा बोझ लगता है, क्योंकि वह मेरे स्वभाव के विपरीत है। सत्य को जान लेने के बाद भी अहंकार के गहरे संस्कार बने रहते हैं। पूर्ण जागरण तब होता है जब मैं होने के सभी संस्कार समाप्त हो जाते हैं। जब अंतिम श्वास आती है,
तब व्याकरण कुछ भी नहीं कर सकता। ऊंची बातें, शब्दों का विस्तार और शास्त्रों को समझाने की कुशलता, ये सब मुक्ति नहीं देती। बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मा को शुद्ध सत्ता, चेतना और आनंद के रूप में पहचानो। इस मांसपिंड और इसे सोचने वाले मन से अपनी पहचान छोड़ो और अपने वास्तविक रूप को निर्विकल्प शुद्ध चेतना के रूप में पहचानो। सीमितता में दुख है, आत्मा अनंत है और परम आनंद स्वरूप है। तुम अपने शरीर की छाया या स्वप्न के शरीर से अपनी पहचान नहीं जोड़ते, इसलिए इस जीवित शरीर से भी पहचान मत जोड़ो। आकाश अनेक रूपों के कारण टूटा बिखरा लगता है। रूपों को हटाओ तो शुद्ध आकाश ही रहता है। आत्मा भी ऐसी ही है। अज्ञान, वासना और स्वार्थपूर्ण कर्म के बंधनों को आत्मा के अलावा और कौन हटा सकता है? सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।